होगी, आप वीज़ा भी लगवाने जाएंगे तो आपको सपोर्ट जी सर जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है और सैंपल्स डिस्कस किए हैं वो अपनी अपनी शीट्स को चैट के अंदर शेयर कर दें। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है और इस सेशन को हम एक दोबारा भी इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अच्छा जी, मोहम्मद जुनेद साहब की तरफ से शीट आ गई है, ठीक है। जोसेफ साहब ने भी बनाई थी, उन्होंने मुझे ईमेल की हुई है, लेकिन बेहतर होगा एक दफा आप चैट में भी मेरे साथ शेयर कर दें। जी जी जी, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। मैं और जिसने शेयर की है इसके ऊपर सैंपल्स प्रैक्टिस की है वो काइंडली शेयर कर दे जी। जोसेफ, ठीक है, आगे जी, आगे जी, आपके जी। अच्छा, सही। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबको इसी सेशन की जिसका वीडियो लिंक आपके साथ शेयर हुआ था, इसकी एक रिवीजन करवाऊंगा, राइट। और इसकी इसकी एक रिवीजन करवाऊंगा और आपके साथ कुछ सैंपल्स प्रैक्टिस भी करूंगा। और फिर मतलब विद द गो यू विल सी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक दफा DWS Amazon व्यूअर का, जंगल स्काउट एस्टिमेटर का एक साहब का मैसेज आया था कि जंगल स्काउट एस्टिमेटर में कोई फॉल्ट आ रहा है या उनका कोई रिजल्ट मैच नहीं कर रहा किसी चीज के साथ। वो भी मैं आपको एक दफा क्लियर करवाऊंगा। और बेसिकली इस सेशन में हम देखेंगे हमारे बेसिक्स जो हैं, जिसमें हम एक पोटेंशियल प्रोडक्ट की तरफ एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक बेसिक रूल ये है कि हम कम से कम 150 प्रोडक्ट को कंपेयर करके एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको 2 से 3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, और रिमेनिंग आपका काम है आपने उसे उन्हीं प्रोसेसेस को रिपीट करते जाना है। जी, वालेकुम अस्सलाम जहां से अहमद, क्या हाल है आपके, कैसे, ठीक है। अच्छा जी, और इन्हीं प्रोसेसेस को आपने रिपीट करते हुए, अच्छा जो जो वीडियो आपके पास है उसमें जंगल स्काउट DWS, जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर, DWS जो व्यूअर है, इन टूल्स का यूज किया गया है। अब हम आपको सिखाएंगे कीपा सॉफ्टवेयर को कैसे इसके साथ इंटीग्रेट करा के यूज करना है। कुछ हीलियम 10 की कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि फ्री एक्सटेंशंस हैं। और इसके साथ साथ गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स को हम यूज करना सिखाएंगे। ये इन टूल्स को हम साथ मजीद ऐड करके अपनी रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ कैसे ले जाया जाए। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और वो सारे प्रोसेसेस रिपीट करने लगा हूँ जो आप जिसका आपको वीडियो लिंक भी मिला था।
हम हमेशा स्टार्ट करेंगे Amazon, गूगल पे लिखेंगे Amazon न्यू रिलीजेस, ठीक है। Amazon न्यू रिलीजेस के लिंक को हम यहाँ से देखिए Amazon.com, उसके आगे लिखा हुआ है न्यू रिलीजेस, Amazon.com न्यू रिलीजेस। अच्छा, क्यों हम इस जगह पे आ रहे हैं? इस जगह पे आने का मकसद ये है कि अब Amazon हॉट न्यू रिलीजेस, ये देखें यहाँ पे, इधर आपको लाने का मकसद ये है, यहाँ पे Amazon उन प्रोडक्ट्स को उन प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहा है जो कि रिसेंट लॉन्च थी, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी, और वो एक परफेक्ट हिट प्रोडक्ट हो गई है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है, राइट। मतलब उसको लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक करना शुरू कर दिया, उसमें एक स्नोबॉल इफेक्ट आ गया, रिव्यूज आने शुरू हो गए, उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, और वो बहुत ज्यादा डिमांड में प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे, अब जो जर्नल Amazon है, यहाँ पे आपको हर किस्म की प्रोडक्ट नजर आएगी A to Z, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि रिसेंट लॉन्च हैं और हॉट प्रोडक्ट्स हैं, डिमांड ज्यादा है, ये प्रोडक्ट्स हिट हो गई हैं, टाइम से पहले हिट हो गई हैं, राइट। तो मैं एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसको मैंने उस वीडियो में भी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं जिनके रिव्यूज कम है, राइट। और ये देखें 14 रिव्यूज हैं, और वो सेल बहुत अच्छी कर रही है। तो हमें अच्छा, ये रिसर्च और ये रिसर्च डिपार्टमेंट वाइज होगी हमारी, मतलब हम अपनी रिसर्च को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ फौरी तौर पे मिक्स नहीं कर सकते। मतलब हम अगर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें इनके मार्केट साइज को डिस्कवर करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट की मार्केट साइज को। मसलन अगर पेन है, इस वक्त मार्केट में पेन की कितनी डिमांड है, कितने लोग मार्केट में पेन की खरीदारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी मार्केट में जाने की कोशिश करनी है। उसकी वजह ये कि मतलब अगर एक प्रोडक्ट की मिसाल दे रहा हूँ, पेन की शायद डिमांड है 10 लाख लोग मंथली परचेज कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक जो मास्क है, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो मास्क की डिमांड ज्यादा ही है, अब मास्क की जो डिमांड है, अगर इसे 10 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो इसे 50 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो ये मार्केट साइज बड़ा हो गया। मास्क को 50 लाख लोग खरीद रहे, तो मार्केट साइज बड़ा हो गया। हमें हो सकता है इसमें सेल्स अच्छी है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी मार्केट में जाना है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म चलाना है। हमें वक्ती तौर पे सेल्स नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम, हमें उस प्रोडक्ट को लेके एक कैरियर बना लेना है, और लाइफ टाइम उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाना है, ताकि हम शुरू तो कर लेंगे उस प्रोडक्ट को, लेकिन हम जितना ज्यादा उस प्रोडक्ट में टाइम स्पेंड करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी उस प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट सस्ती हो जाएगी, उसे हम उतना ज्यादा सस्ता खरीदना शुरू कर देंगे, हमें उतने ज्यादा रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे, और उतनी ही ज्यादा हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकेंगे। और अगर एक डिपार्टमेंट में रहेंगे तो उतने ही ज्यादा हम उसके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, उसकी सेल्स को मजीद से मजीद तर बूस्ट कर सकेंगे, क्वालिटी इंप्रूव कर सकेंगे, उसके अंदर मजीद स्टडी का क्राइटेरिया हमारा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे हम मास्क, अब मैं वही जैसे एक वीडियो को मैं आपको दोबारा एक दफा रिवाइज करवा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमने मास्क यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नंबर 1 हेल्थ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नंबर 1 मास्क है इस वक्त। मास्क हेल्थ एंड ब्यूटी केयर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम बना हुआ है, इस वक्त नंबर 1 में है, राइट। तो हम इसके ASIN को देखेंगे, एक सेकंड।
अच्छा, नंबर 1 पे ये मास्क आ गया, उसका हमने बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर जो कि इस वक्त नंबर 1 है मास्क का यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे टॉप पे नजर आ रहा है और नंबर 1 पे, इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट भी हो सकती थी ब्यूटी एंड केयर में, कोई सैनिटाइजर हो सकता था, कोई फेस शील्ड हो सकती थी, लेकिन क्यों मास्क है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिक रहा है इस डिपार्टमेंट में, टॉप पे आ गया। ठीक है जी, नंबर 1, एंटर द रैंक 1, चूज द मार्केट प्लेस, चूज द मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रोडक्ट कैटेगरी आगे जी आपकी ब्यूटी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कैलकुलेट सेल्स। अब ये हमें पर मंथ सेल्स बताएगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्राइस के साथ, जो कि यहां पे 29 आ रही है, केस ऑफ 500। अच्छा, ये आइटम करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि इसकी सेल बहुत ज्यादा होगी। व्हाट्स हैपनिंग? वन ऑप्शन फ्रॉम $269 और 50 मास्क की ऑप्शन है और 29.99 से 50 मास्क बेच रहा है, 500 मास्क 269.99 से सेल कर रहा है। तो पैक ऑफ 50 देखते हैं जी। लेकिन यहाँ पे ये दो किस्म की चीजें ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि इस रिजल्ट्स में केस ऑफ 500 भी इंक्लूडेड है और केस ऑफ 50 मास्क भी है। हमें दूसरी एग्जांपल लेनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह हमें अंदाजा ये नहीं होगा कि 500 मास्क की इतनी ज्यादा प्रोडक्ट बिकी है या 50 मास्क के पैकेज वाली बिकी। इसको देख लेते हैं। इसका BSR नंबर 33 है, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर। अच्छा, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर क्या है अमेज़न का? जिस नंबर के साथ वो आपकी लिस्टिंग में जगह बनाई हुई है अमेज़न ने। मसलन यहाँ पे पेज नंबर्स है, मैं नीचे आ रहा हूँ, ये देखेंगे, ये 1 2 नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है और हर पेज के ऊपर ये तो उसका फर्स्ट पेज है जिसकी वजह से रैंडम नंबर्स भी शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से, रिव्यूज के हिसाब से, पॉपुलैरिटी कह रहा हूँ, रिव्यूज के हिसाब से ये आपको वो प्रोडक्ट्स शो करवाता जाएगा आगे से आगे। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स ये वाली है, मतलब मास्क है। 33 को हमने देख लिया, 51,150 सेल्स है इसकी मंथली। 51,150 इंटू 1999। तो मैं एक दफा कैमरे पे भी कर देता हूं। ये एक जनरल कैलकुलेशन, अभी मैं एक्सेल फाइल की तरफ जा रहा हूं। ये मतलब मैं आपको इसलिए ये एक हैंडी सा तरीका बता रहा हूं कि जिस वक्त आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आए तो अपने पास मोबाइल कैलकुलेटर या एक्स्ट्रा कैलकुलेटर हो, तो आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए भी एक फौरन से एक इंस्टेंट अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस आइटम को, इस कैटेगरी में इस आइटम को टारगेट कर सकता हूं या नहीं। मतलब इसकी मार्केट इतनी बड़ी है कि मुझे मेरे जो सेल्स हैं उसको मुझे लगातार दे, मैं इसको कैरियर बना सकूं। मतलब ये एक अंदाजा है। फिर हम इसकी बारीकियों में जाते हैं, इसकी बारीकियों से इसकी डिटेल में जाते हैं। अच्छा जी, 33 ये मैंने 51,150 निकाले। 51,150 सेल्स है इसकी मंथली, 51,150 और प्राइस थी उसकी प्राइस 1999। तो ये यहाँ पे वैल्यू बना रहा है 10 लाख। ये मंथली $10 लाख की सेल कर रहा है। मंथली $10 लाख की एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
जिसमें उसका खर्चा वगैरह भी शामिल है। ये टोटल उसका प्रॉफिट नहीं है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें उसके खर्चे भी हैं, राइट। अच्छा जी, अब हमने देखा कि इसकी मार्केट काफी बड़ी है, राइट। तो हम इस मास्क की इंफॉर्मेशन को अपनी एक्सेल शीट में उतारना शुरू कर देंगे। मैं आपको अपनी एक्सेल शीट भी शेयर करता हूं जी। ये वही एक्सेल शीट है जो आप लोगों के साथ भी शेयर हुई। फेस मास्क के अंदर अब इस मिसाल के तौर पे इस शीट को मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम लेके आ रहे हैं। SFAVEREAK। मास्क, फेस मास्क, ठीक है जी। पहला हमारा जो पहला था, सबसे पहले उसको भी हम ले आते हैं, जिसकी जो जिसको हमने कंपेयर करके देखा है कि मार्केट का साइज कितना बड़ा है, राइट। और फिर हमने अब मजीद देखना है कि ये 10 लाख सेल के अंदर इसके साथ और जो रीसेंट लॉन्चेस हैं वो अपना कितना कितना शेयर उठा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। एक हमने सबसे ज्यादा सेल वाला जो आइटम है, सबसे ज्यादा जो मार्केट में मास्क सेल कर रहे हैं जो ब्रांड, उसका लिंक हमने उठा लिया, उसका लिंक और नाम SFAVEREAK। इसको हमने लिंक बना लेना है और कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आके इस पर राइट क्लिक करेंगे और लिंक कर देंगे। ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये हम उस प्रोडक्ट का लिंक बन गया। प्राइस इसकी 1999, BSR नंबर इसका 33, सेल्स इसकी 5150, 51,150। रेवेन्यू पर मंथ के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो ये हमें इसने सेल बता दी ऑटोमेटिकली। अब इस फॉर्मूला को हम खींच के नीचे ले जाएंगे, सारे सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। ये फॉर्मूला सारे सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ हो गया। अच्छा, वो लोग जो हमें बाद में ज्वाइन किए उन्हें वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो 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 उनका थोड़ा शुरू से मिस हुआ है। कुछ लोग अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। रिव्यूज हमने यहाँ पे देख लिया जी। रिव्यूज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो 261 रिव्यूज है इसके, 261 रिव्यूज के साथ ये आइटम $10 लाख की सेल कर रही है, 10 लाख प्लस। अच्छा, अब हमने फेस मास्क का अंदाजा लगा लिया कि फेस मास्क बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि फेस मास्क प्रोडक्ट अगर मैं लॉन्च करूं तो मेरे फेस मास्क बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्च में लिखेंगे फेस मास्क,
फेस मास्क, ठीक है, हमें दूसरा जाना है, मेडिकल। अच्छा जी, ये आगे जी सारे मेडिकल फेस मास्क। अब ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको उन प्रोडक्ट्स को देखना है जिनके रिव्यूज 100 से कम हो या फिर 50 से भी कम हो। इसको भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरीज होती है, लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है जो जिसमें आपको ज्यादा ज्यादा रिव्यूज नजर आ सकते हैं लोगों के, क्योंकि ये काफी ज्यादा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सेल में आ चुकी है ये आइटम, तो इसके ऊपर हो सकता है लोगों के ज्यादा रिव्यूज और कम रिव्यूज वाले आपको बहुत कम आइटम्स मिले, क्योंकि रिसेंट लॉन्च करने वाला बंदा भी यहाँ पे काफी ग्रो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें कम रिव्यूज देखने हैं। कम रिव्यूज का क्या मतलब है, 100 से कम रिव्यूज का क्या मतलब है? 100 से कम रिव्यूज जिस बंदे के भी होंगे वो एक रिसेंट लॉन्च वाला बंदा होगा, जिसने प्रोडक्ट अभी रिसेंट लॉन्च किया, 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले। इससे हमें एक अंदाजा हो सकता है कि अगर हम और अगर वो प्रोडक्ट कामयाब है, मतलब मंथली $40,000 प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दैट मीन्स कि वो हमारी पोटेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च की कैटेगरी में इन हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ गई मेरे सामने, 47, ये तो 50 से भी कम है, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है स्टडी के लिए। अब यहाँ पे इसका BSR नंबर भी, Amazon का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर भी आ गया, जिसके मुताबिक Amazon ने इसको लिस्टिंग की हुई है अपने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, पूरे हेल्थ एंड ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंदर। ये प्रोडक्ट 5194 नंबर पे शो हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट का नाम जो यहाँ पे इसको समझने के लिए 100 पीसेस 3 प्लाई लिख लेते हैं, 100 पीसेस 3 प्लाई, और इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। यहां पे आके इसके लिंक को पेस्ट कर दिया, प्राइस लिख दी $20, 20, बेस्ट सेलिंग रैंक 5194। ठीक है जी, अब सेल्स देखनी हमने इसकी। अच्छा, ये जब आपके सामने आएगा तो आप इसे फिल कर दें, यहाँ पे साइन अप हो जाए, ऐसा मसला नहीं है। कैलकुलेट सेल्स, 2310 सेल्स। यहां पे मैंने जैसे ही 2310 एंटर किया तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया, कमाल का रिजल्ट दिया जी, 46,200 सेल्स है। तो ये प्रोडक्ट हमारी पोटेंशियल लॉन्च कैटेगरी में आती है, और इसके रिव्यूज तो 100 से भी कम, 50 से भी कम थे, 47 रिव्यूज थे एज फार एज आई रिमेम्बर। एक सेकंड देख लेते हैं, अपनी उसकी जगह पे वापस जाके देख लेते हैं। ठीक है जी, 47। अब इस तरह के हम और एग्जांपल्स करेंगे अपने अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम इससे भी कम रिव्यूज को देखने की कोशिश करेंगे। अब वैसे तो ये प्रोडक्ट एक परफेक्ट पोटेंशियल लॉन्च प्रोडक्ट हो ही गया, लेकिन मजीद टूल्स हैं जिससे हम अपने केस को मजीद से मजीद तर स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये एक प्रोडक्ट है जी, ब्लैक मास्क है, मेडिकल टाइप मटेरियल से ही बना हुआ है, और इसको चेक किया जा सकता है। 744 67 रिव्यूज हैं। इसका बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर नहीं यहाँ पे मेंशन हुआ।
और कोई ऑप्शन देखते हैं जी। 43 बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर इसका मेंशन हुआ हुआ है। पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह एंटर कर लें। इंडस्ट्रियल मास, $50 pieces industrial mask. $50 pieces इंडस्ट्रियल मास्क 999 से ये सेल कर रहा है, मतलब इसे आप 10 कर लें। और BSR नंबर इसका 1722। सेल्स इसकी देख लेते हैं जी। 1722 6030 ज़रब 10, और ये $60,000 अर्न कर रहा है ये बंदा। ये भी एक रीसेंट लॉन्च है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी सेल्स को एंटर कर रहा हूँ, 6030 राइट। तो 6030 सेल्स के साथ ये बंदा $60,300 की मंथली सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारा आ गया थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेट से कि आपने वो पिछली जो मैंने आपको वीडियो लिंक भेजा था उसमें मैंने 3 मुख्तलिफ एग्जांपल्स शेयर किए हैं, और यहाँ तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने, क्योंकि अब मैंने मजीद टूल्स उनके साथ जोड़ने हैं, मजीद टूल्स को इसके साथ जोड़ना है। इस सेशन का मकसद ये है, कीपा टूल को जोड़ना है, गूगल कीवर्ड प्लानर को जोड़ना है, गूगल ट्रेंड्स को इन टूल्स के साथ ऐड करवाना आपके लिए। तो यहाँ तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप आस्क कर सकते हैं। ताकि मैं, हाँ सर जी मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने एक इसके जो डिपार्टमेंट दिया है फेस मास्क, राइट, इसकी जो निच होगी वो डेफिनेटली ब्यूटी एंड जो प्रोडक्ट्स होंगी, राइट। लेकिन फेस मास्क जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज पे यूज हो रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि आउटडोर स्टोरेज के अंदर भी आपको मास्क मिलेंगे, तो लोग इस तरह से निच के अंदर किसी डिफरेंट निच के अंदर एक मास्क को, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है मास्क, उसको अगर हम वहां पर पब्लिश करते हैं तो रैंक के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखें, वो टाइप ऑफ मास्क डिफरेंट हो जाता है। अब देखें ना, यहाँ पे ये इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया था मेडिकल फेस मास्क। यहाँ पे मैंने सर्च करते हुए इसलिए मैंने अपनी सर्च को स्पेसिफिक कर लिया था, वरना ये देखें इसमें भी आपको एक कपड़े वाला मास्क नजर आ रहा है, राइट। अब आप कौन से डिपार्टमेंट में कह रहे हैं आपको मास्क नजर आए? सर मुझे मैं आपको बता देता हूँ, आप एक मिनट, मेरे पास इस लिस्ट में है जी। आप इसमें लेफ्ट हैंड पे जो पैनल है इसके अंदर एक पैशो गार्डन एंड आउटडोर्स एक कैटेगरी है। अच्छा ठीक है। उसकी जो सब कैटेगरी है उसके अंदर है आउटडोर स्टोरेज। तो आउटडोर स्टोरेज के अंदर भी आपको मेडिकल मास्क भी मिलेंगे और डिफरेंट के भी मास्क मिलेंगे। तो लोगों ने वहां पर भी मास्क को पब्लिश किया हुआ है। सही, एक मिनट अभी देख लेते हैं। अब बताएं जी, आउटडोर। जी फर्स्ट और नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें। ये आ गया, हाँ स्ट्रिंग लाइट्स है जी।
और स्क्रॉल डाउन करें, नहीं ये हाँ इसी में ही है, कहाँ? अब ऊपर करें। हाँ ये पेशो लॉन एंड जी गार्डन। जी, लॉन एंड गार्डन में, यप। अभी इसमें सर्च कर लेते हैं, अगर इसमें कोई निकला भी तो वो कोई आई डोंट थिंक वो कोई मेडिकल टाइप कोई चीज। बताइए कि किस नाम से मास्क लिखूं? जी, इसमें सी मोर करें, सी मोर करें। सी मोड। इस, जी इसमें पेशियो फर्नीचर एंड एक्सेसरीज। आउटडोर, अच्छा नहीं आउटडोर। नहीं, आउटडोर। आउटडोर, हाँ जी आउटडोर में देखिए, आउटडोर नीचे जो आउटडोर स्टोरेज है सबसे नीचे जो है। ये जी अच्छा इधर मास्क लिख लेते हैं, ठहरे। मास्क। अब ये देखें, ये जो मास्क नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि शोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स। ये मतलब इस डिपार्टमेंट के राइट। रिजल्ट। अच्छा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हैरान हुआ हूं कि इस डिपार्टमेंट में कैसे मास्क आ गए, लेकिन मुझे अभी तक नजर नहीं आया। मुझे दोबारा बताएं जरा। फेस मास्क लिख रहा हूँ, फेस मास्क आपको मिला यहाँ? ए जी फेस मास्क मिला है मुझे। कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये मेरी स्क्रीन, मैं इसको चेक करके आपको अभी बताता हूँ, तो आप चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मास्क है, लेकिन ये कपड़े वाला मास्क है। और ये मास्क थोड़े से वो फैंसी टाइप चीज में भी आ रहे थे। मकसद मेडिकल मास्क था। तो सी क्रीम मास्क, ये देखिए ये मास्क है, लेकिन ये लिखा हुआ है और सी हाइड्रो डीप सी क्रीम मास्क। क्रीम मास्क, मतलब ये कोई राइट। चीज चली जाती है। हाँ मास्क निकल रहे हैं, लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ है शोइंग रिजल्ट फ्रॉम ऑल मेडिकेटेड। डिपार्टमेंट्स। अच्छा चले खैर, ये भी दूसरे डिपार्टमेंट से आ गया ना। तो हाँ हम तो अपने सर कहने का मतलब तो है, ये इमेजेस तो ये मेडिकल मास्क ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और निच पर और डिपार्टमेंट पे भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके रैंक के लिए एक, ये आई डोंट नो कि ये कोई स्ट्रेटेजी है टू गेट रैंक ऑन अमेजोन, या तो ये न्यू सेलर्स हैं तो दैट्स वाई इनको अंदाजा नहीं है कि हमें अपनी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के अंदर या किस डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च करनी चाहिए। बट मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। हाँ नहीं बात तो ये ठीक है, लेकिन वो होगा कैसे कि मास्क को ही आप थोड़ा सा अब जैसे एक कपड़े वाला मास्क था, एक मेडिकल मास्क था, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठहरे जी। राइट अब होता क्या है? होता ये है कि बंदे को चाहिए तो मास्क ही, उसने मकसद राइट ये जर्म्स वगैरह से बचने के लिए यूज करना है, राइट? लेकिन राइट राइट मेडिकल मास्क है, वो अपनी स्पेसिफिक मेडिकल मास्क को ही एंटरटेन कर रहा है। लेकिन अक्सर लोग मेडिकल मास्क के मकसद को पूरा करने के लिए कपड़े का मास्क भी यूज करते हैं। ट्रिक यहाँ पे है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स की वेरिएशन करते हैं। वो वेरिएशन इसीलिए बनाते हैं कि अब 1000 लोग हैं, 1000 में से 500 फेस मास्क के नाम से सर्च कर रहे होंगे और जो 500 हैं वो मेडिकल मास्क के नाम से यूज कर रहे होंगे। तो उसने जो ट्रिक अप्लाई की है वो बेसिकली उसने अपने उस कंपटीशन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को यूज किया है और डिफरेंट निच को यूज किया है जहाँ पे लो कंपटीशन है, और वहां पर अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश किया है। तो इस वजह से उसकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप 100 के अंदर आ गई है और वो रैंक कर गई है। गूगल ने अमेजोन ने उसको रैंक दे दिया है। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा होता है। देखिए मैंने आपने एक सेशन में कीवर्ड्स के ऊपर प्रॉपर एक सेशन किया हुआ है, उसके भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसमें प्रॉपर मैंने आपको मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन करके जो कीवर्ड की ऑप्शंस हैं वो चेक करवाई हुई है। जहाँ पे असल में जो अमेजोन है ना, वो कीवर्ड के मामले में बहुत संजीदा है, बहुत क्रिटिकल है। और आपको कीवर्ड से रिलेटेड पूरा एक पेज दिया हुआ है जिसमें जिसमें 6-7 किस्म की मुख्तलिफ तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को
लिख के रीटारगेट करवा सकते हैं, इवन कि आप अपने कीवर्ड्स बेस अपने प्रोडक्ट का यूआरएल तक अमेज़न चेंज कर देता है, बड़ा साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुपर यूआरएल होता है। ये देखे ना, ये एक सुपर यूआरएल है, फेस मास्क केस ऑफ 500, लेकिन ये अमेज़न के यूआरएल के साथ जुड़ गया। अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके पास वो ABC_Z, क्वेश्चन मार्क इस तरह करके बने हुए। तो ये सब चीजें, वो बात आपकी 100% ठीक है। अच्छा, इसमें भी यही होता है, ये इसमें भी यही होता है, जब हम यूआरएल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें जैसे लाइक अगर यूआरएल फ्रेंडली होना चाहिए, अमेज़न फ्रेंडली होना चाहिए, तो उसके अंदर हाइफन्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर्स। नहीं, यूआरएल आप खुद नहीं ना बना रहे, आप अपने कीवर्ड्स, अच्छा वो आप अपने जो इंटरनल कीवर्ड्स हैं उनको लिख रहे हैं, फिर फेसबुक जो आपका अमेज़न है, अमेज़न आपके कीवर्ड्स को जोड़ के बना देता है यूआरएल। अब देखें यहाँ पे तो एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, फेस मास्क केस ऑफ 500। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीजें दिखाऊंगा जहां पे लिखा हुआ है मास्क, मेडिकल, फिर लिखा हुआ है बिल्कुल 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 प्लास्टिक, फिर लिखा हुआ है डिस्पोजेबल, फिर लिखा हुआ है रबर, मतलब इस तरह भी बने हुए। तो अब समझ ही आ रहा है जी बिल्कुल होगा कि मतलब ये आपके कीवर्ड्स को वन बाय वन। अब यहाँ पे ये बंदा अक्लमंद था, इस बंदे को पता था कि अमेज़न कीवर्ड से यूआरएल बनाता है, तो उसने अपने कीवर्ड्स की अलाइनमेंट ही ऐसी कर ली जिसने जुड़ के एक यूआरएल में मीनिंग दे दिया। उसने एक कीवर्ड में लिख दिया फेस, एक कीवर्ड में लिख दिया मास्क, एक कीवर्ड में लिख दिया केस, एक में ऑफ, एक में 500, राइट, जो लाइन वाइज है, और उसका बन गया इन द मीन टाइम यूआरएल। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके अंदर कीपा की फंक्शनैलिटी ऐड करने लगे यहाँ पे। अच्छा, मीनवाइल और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हम 2-3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, मतलब हर प्रोडक्ट के 4 सैंपल्स डिस्कस करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, लेकिन जरूरी ये नहीं कि मतलब इसमें आपको नहीं समझ आया तो बस बात गई। आप यू कैन टेक्स्ट मी ऑफ द रिकॉर्ड टू, मैं आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल वो है प्रोडक्ट है वो फेस मास्क है, राइट? क्योंकि हमने रिसेंट लॉन्चेस में भी 47, 67, यहाँ पे 47 जो रिव्यूज थे वो 50 से भी नीचे थे। देखें 100 हमारी मिनिमम क्राइटेरिया के 100 से नीचे रिव्यूज हो, ताकि हम अंदाजा लगा सके कि ये रिसेंट लॉन्च था और हमें ये क्या प्रॉफिट दे सकता है। उससे हमने देखा कि हमारा $40,000 प्लस इसकी मंथली सेल्स रेवेन्यू है। उसके ऊपर एक और हमने चेक कर लिया 63 रिव्यूज पे $60,000। तो देखें ये लिटरली रिव्यू के नंबर के साथ आपकी सेल्स मैच हो रही है, बहुत क्लोज। यहाँ पे देखें रिव्यूज में भी 47 का नंबर है और यहाँ पे भी 47,000 के करीब करीब ये सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे भी 63 रिव्यूज है, यहाँ पे 60,000 प्लस। ये एक परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है कीपा की फंक्शनैलिटी अपनी रिसर्च के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी, या मैं दोबारा से शेयर करूँ शायद? नो सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, परफेक्ट। यहाँ पे देखे जी क्रोम एक्सटेंशंस। ये कीपा क्या चीज है सर? कीपा मैं आपको वही दिखाने लगा हूँ। कीपा एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है जी, और गूगल क्रोम एक्सटेंशंस में जाके आपने कीपा लिख देना है, कीपा, और यहाँ पे आपने आके इसे इंस्टॉल कर लेना। ये मेरे पास इस वक्त ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मिसाल के तौर पे आपने अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। जैसा कि मैं एग्जांपल निकालता हूं, मिसाल के तौर पे मतलब आपने फेस मास्क की कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, राइट? लेकिन सॉरी, कीपा की तरफ मुझे लगता है कि अपना गूगल ट्रेंड्स और गूगल कीवर्ड प्लानर के बाद आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेरियो जो कि नहीं, लॉन्च करने से पहले भी ये काफी आपको इंफॉर्मेशन देगा, या ये आपको ये दिखा रहा है कि इसने मार्केट में अपनी जो प्राइस थी उसमें किस किस किस्म की वेरिएशंस लेके आई। और ये
ये बहुत जरूरी फैक्टर है एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में। उसका ये अंदाजा कर लेना कि इस वक्त मार्केट में अगर ये बंदा रिसेंट लॉन्च किया है तो किस प्राइस के साथ इसे सक्सेस मिल रही है, राइट? क्योंकि देखें इसने $30 से, इस वक्त इसकी प्राइस है, वेयर इज द प्राइस, यहाँ पे प्राइस नहीं, प्राइस, अच्छा इसमें 2-3 ऑप्शंस दिए हुए जिसकी वजह से इसकी फिक्स प्राइस नहीं बता रहा। हमें एक एग्जैक्ट एग्जांपल के पास जाना पड़ेगा ताकि हमारी फेस मास्क मेडिकल 84 ये मिक्स टाइप चीज लग रही है। 297, हाँ ये देख लेते हैं। $20 इसकी प्राइस है इस वक्त, लेकिन कीपा हमें बताएगा कि इसने कहां से शुरू किया और कहां पे आ रहा। और ये देखें इसने तो कोई इंतहाई कर दी अब इस वक्त इसकी प्राइस है $20, लेकिन जिस वक्त इसने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो इसने $48, $49, $50, फिर $58 से मतलब फिर इसने प्राइस मजीद बढ़ा दी थी, $58 कर दिया था। तकरीबन अप्रैल 8 की बात है। फिर ये देखिए ये नीचे डेट्स आ रही हैं। अच्छा ये कीपा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हर प्रोडक्ट को जिस वक्त आप क्लिक करेंगे तो उस क्लिक करने के बाद आपको कीपा ऐसे नजर आएगी। कीपा एक्सटेंशन ऐसे एक आपको अपना एक पैनल खोल देगी जो आपको दिखा रही है कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, इसने क्या उतार चढ़ाव आए और अब इस वक्त इस प्राइस पे खड़ा है तो इसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। ये बिल्कुल फॉरेक्स की तरह। अच्छा अब 58, 57 कर दी, 58 कर दी, $50 कर दी, फिर एकदम से ये गिरा $30 पे गिरा, फिर इसने प्राइस उठा दी $50, 47.99, फिर 44 कर दी। करते कराते यहाँ पे भी इसने एक प्राइस $53 प्राइस इंक्रीमेंट किया, फिर एकदम से गिर गया $35 पे। अब देख रहे हैं कि $50 से $30, $20 इस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इनके पीछे वजह है कंपटीशन। जैसे इसने $58 का लगाया और कुछ अरसे चलाया, मतलब जैसे 2-3 दिन चलाया, उसके बाद उसने देखा कि यार मेरी प्रोडक्ट बिकती बिकती एकदम से सेल कम हो गई। इसका मतलब है कि इसके किसी कॉम्पिटिटर ने, जो कि मिसाल के तौर पे दुकान के साथ दुकान जुड़ी थी, दोनों फेस मास्क बेच रहे थे, एक $60 का बेच रहा था और दूसरा भी $60 का बेच रहा था, दूसरे एक की सेल्स कम हो रही थी या दोनों की सेल्स इक्वल हो रही थी मिसाल। तो अब एक ने कहा कि मैंने अपनी सेल्स इंप्रूव करनी, उसने रेट थोड़ा सा डाउन कर दिया, राइट? उसने $60 से या $57 से अपनी प्राइस $50 कर दी, जिसकी वजह से उसके पास दोनों दुकानें साथ साथ थी, उसके पास सेल्स ज्यादा जानी शुरू कर दी। अब जिस बंदे ने $57 पे अभी भी मेंटेन किया हुआ, उसने देखा उसकी सेल्स ज्यादा हो गई है, उसने प्राइस 50 कर दी है। उसने क्या किया, फौरन जी वो आ गया, उसने अपनी प्राइस गिरा दी, $29 कर दी। उससे क्या हुआ, उससे गाहक छूट के इसके पास वापस आ गया। अब ये बैलेंस मेंटेन करना है आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ, वो उसके सिचुएशन को चेक करते रहना कि वो अपनी प्राइसेस के साथ क्या प्ले कर रहा है। कहीं अब हो सकता है आपकी सेल्स कम हो जाए तो आप शायद सोचते रह जाए यार मेरी सेल्स कम क्यों हुई है, क्या कम क्यों हुई है। तो फैक्टर्स ये हैं, ये एक मेजर फैक्टर है कि किसी ने आपके मुकाबले में बहुत करीब, आपकी रैंकिंग नंबर आपका बहुत करीब था, आपके प्रोडक्ट के ऊपर या नीचे शो हो रहा था वो लिस्ट में, लेकिन क्या हुआ, चलते चलते उसने रेट एकदम से कम किया, वो आपसे सेल्स में ऊपर चला गया क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, बाय बॉक्स मिल गया उसे। बाय बॉक्स क्या होता है, अमेज़न एक कैटेगरी में जो लोएस्ट वैल्यू की आइटम होती है उसको आप यही कह लें, उसे आप एक किस्म का स्पॉन्सर कर देता है, उसे अपना बाय बॉक्स। जब भी किसी, अब मसला कोई भी, मसलन के कोई भी जो परचेजर है, जो खरीदने वाला ग्राहक है, वो अगर इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर खड़ा है तो अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं आ रही, वरना रिकमेंडेशन आ जाती है कि ये अगर $20 का है तो आपको यही प्रोडक्ट
$15 में भी मिल रही है और वो प्रोडक्ट ये है, वो उसे कहते हैं बाय बॉक्स। वो फॉरन शो हो जाती है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और आप वो वही सेम प्रोडक्ट $15 में भी खरीद रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब देखा इसने कि जी प्रोडक्ट की प्राइस गिरा दी, सेल आ गई मेरे पास, फिर इसने प्रोडक्ट दोबारा चढ़ानी शुरू कर दी, प्राइस दोबारा अप करनी शुरू कर दी। उसने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी सेल्स अभी भी प्लस जा रही हैं या मेंटेन हो गई है। जहां पे उसने देखा कि मेरी सेल्स दोबारा गिर रही है, वहां पे उसने फिर थोड़ा सा रेट नीचे गिराया, फिर सेल्स चढ़ी, उसने रेट थोड़ा सा प्लस कर दिया। उसने अब देखा कि सेल्स चढ़ती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने यहाँ पे देखें $50 पे ले गया, फिर $59 पे ले गया एकदम से, फिर उसने फिर कम किया है। तो ये ग्राफ आपको अब यहाँ पे एक ट्रेंड शो करा रहा है, यहाँ पे एक कंटिन्यूज प्राइस में लो फॉल शो करा रहा है, जो कि वो अपनी प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करता जा रहा था कि मेरी कहाँ पे सेल्स बेहतरीन से बेहतरीन आ रही। $50 50 से $44 पे ले गया, फिर $40 पे ले गया, फिर $34 आ गया, $33 आ गया, $30 पे ले गया, फिर 28, फिर 26, 25, 24। ये बेसिकली अपनी प्रोडक्ट के साथ टेस्ट कर रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगी हमारी इस वक्त। 24 पे इसकी स्टिल कम सेल्स आ रही थी। 25 फिर इसने सेल्स प्लस भी किया जी, 24 पे इसको सेल्स आ रही, फिर 25 कर दिया, फिर सेल्स स्लो हुई, फिर इसने 24, 23, 21 अब करते कराते 20 हो गया जी। और अब ये 20 पे कंटिन्यू है, एक अरसा चल रहा है, राइट। तो इन चीजों को हमें मॉनिटर करते रहना है। इसके साथ साथ हम जाएंगे जी गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स के ऊपर एक बहुत जबरदस्त चीज है, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं फेस मास्क। यहां पे आप प्रोडक्ट कंपैरिजन बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास्क की एक अंधाधुंध रिक्वायरमेंट यहाँ पे बन गई थी, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं 2020 के अप्रैल 5 की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त मई जून में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज ये है कि आप गूगल शॉपिंग, अब यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके मुताबिक आप गूगल ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक, और ये आपको एरिया वाइज भी कंपैरिजन बना के देता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने वेब सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मतलब वेब सर्च के मुताबिक सर्च करना बता रहे हैं, इमेज सर्च के मुताबिक, न्यूज सर्च के मुताबिक ट्रेंड्स बताएगा, गूगल शॉपिंग के, अब गूगल शॉपिंग क्या है, यूट्यूब सर्च के मुताबिक भी ट्रेंड्स बता रहे हैं। अच्छा, अब गूगल शॉपिंग क्या है जी, गूगल शॉपिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। अब गूगल अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीजें बेचता है, या गूगल से कनेक्टेड कई ऐसे वेंडर्स हैं जो गूगल के पेमेंट गेटवेज को यूज करते हैं, गूगल की पेमेंट सर्विसेज को यूज करते हैं, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स गूगल के थ्रू रिसीव करते हैं, वो अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह वहां से प्रोसेस करवाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो, ये जो रिजल्ट्स दिखा रहा है, ये परचेजेस दिखा रहा है, ये रियल टाइम परचेजेस है, मतलब ट्रेंड वाइज परचेजेस दिखा रहा है। यहाँ पे ये 1 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से, पास्ट डे, पास्ट 7 डेज, पास्ट 30 डेज, पास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से भी आपको ग्राफ दिखा रहा है, पास्ट 12 मंथ्स कह लेते हैं हम एक अच्छे कंपैरिजन के लिए। अच्छा, अब हमने मिसाल के तौर पे फेस मास्क के साथ और इसी कैटेगरी में रहते हुए, मतलब अब फेस मास्क किस चीज के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए या जरासीम से बचने के लिए, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जा रही है कोरोना से बचने के लिए, राइट, के आप इसे पहनो और आपने वो छींक के ज़रात नहीं मुंह में जाने देने और जर्म्स नहीं जाने देने। अब इसी कैटेगरी में रहते हुए सैनिटाइजर्स भी बहुत यूज की जा रही हैं, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, नहीं इसका कंपैरिजन इस वक्त नहीं बन रहा। अब देखें, जहां पे अब जो सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा बन गई थी, अब जहां पे आपका जो दूसरा आइटम है फेस मास्क का ग्राफ इसने प्लेन कर दिया, तो इसका यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बन रहा,
राइट, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बता रहा है यहाँ पे 2020 परसेंटेज के हिसाब से कंपैरिजन बता रहा है, हमें किसी और चीज को कंपेयर करना पड़ेगा। फेस मास्क में और देख लेते हैं, फुल फेस ड्राइविंग मास्क देखते हैं, इसका कंपैरिजन कैसा आ रहा है। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गई जी। फुल फेस ड्राइविंग मास्क देख लेते हैं, फुल फेस ड्राइविंग मास्क इमेजेस देख लेते हैं, ये क्या चीज है जी। नहीं, ये क्या है, डाइविंग मास्क है, सॉरी, लेकिन ये इसके साथ इस वक्त कंपैरिजन बन नहीं रहा, तो हम करते हैं फेस मास्क, रीयूजेबल फेस मास्क कर लेते हैं, रीयूजेबल। सर मेडिकल फेस मास्क यूज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। मेडिकल फेस मास्क, हाँ, इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन समझ आ रही, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ उठ रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा जी, अब देखें जी, ये जो जर्नल डिस्कशन है, मुझे कोई और भी आइडिया दे मेडिकल फेस मास्क के साथ और किस किस्म का, क्योंकि इसका भी कंपैरिजन बन तो रहा है, लेकिन ये देखें ना, मेडिकल फेस मास्क की बहुत ज्यादा इंटेंस डिमांड यहाँ पे बनी हुई है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो गूगल ट्रेंड्स हैं वो क्योंकि यहाँ पे एक फेस मास्क जर्नल डिस्कशन है और ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया मेडिकल के अलावा। कौन सा? सर हैंड ग्लव्स आ सकते हैं। हाँ जी सर, मेडिकल ग्लव्स कर लें सर। अच्छा, वो देखते हैं इसका कैसे कंपैरिजन बनता है। मेडिकल ग्लव्स, अच्छा एक मिनट, अगर इसकी जगह सिर्फ फेस मास्क लिखें तो नहीं, लेकिन जी फेस शील्ड भी हो सकता है। हाँ, फेस शील्ड देखते हैं जी। हाँ, सही। इसको मेडिकल फेस मास्क को यहाँ से अभी मेरे ख्याल में, क्योंकि इनका कंपैरिजन बन रहा है, मैं आपको एक जो चीज समझाने वाला हूँ, यहाँ पे इनका कंपैरिजन बन रहा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखें, ये दो ग्राफ्स हैं जो काफी एक दूसरे के क्लोज चलते रहे हैं, फेस शील्ड और मेडिकल ग्लव्स। ये बेसिकली इसमें आप कैटेगरी वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या अंदाजा मिलेगा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेडिकल ग्लव्स, लेकिन वो ग्लव्स मास्क से निकल जाता है, राइट। तो आप ये भी देख सकते हैं कि फेस मास्क की मार्केट बड़ी है या मेडिकल ग्लव्स की मार्केट बड़ी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फेस मास्क की मार्केट बहुत बड़ी होगी इस वक्त, और पहले इसके बहुत करीब थी, लेकिन अब जितनी डिमांड बन गई है, इसके बाद इसका ग्राफ नीचे आके ऊपर ही चढ़ रहा है, इस वक्त मजीद ट्रेंड बन रहा है इसका फेस मास्क। लेकिन मैं इस वक्त आपको कंपैरिजन, अब ये क्या है, डिपार्टमेंट्स टाइप कंपैरिजन है, वो ग्लव्स हो गया, ये मास्क हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन आपको समझाने के लिए ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, यहां पे भी फेस शील्ड का मेडिकल ग्लव्स से ज्यादा डिमांड शो कर रहा है, क्योंकि ये देखें, रेड, यहाँ पे रेड कलर इसका फेस शील्ड का दिखा दिया, ब्लू कलर मेडिकल ग्लव्स का दिखा दिया, राइट। और यहां पे दिखा यही रहा है कि यहाँ पे भाई ट्रेंड फेस शील्ड का है गूगल शॉपिंग के मुताबिक। मतलब गूगल शॉपिंग के एल्गोरिथम ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पे कंट्री की सिलेक्शन है, क्योंकि आपने यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस के वेयर हाउस में अपनी आइटम भेज के उसको सेल करना है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छा, मजीद रिजल्ट्स क्या दिखा रहा है? मजीद रिजल्ट्स ये दिखा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हुए, यूएस के अंदर रहते हुए, किन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी। मतलब अब ये देखें, कनेक्टिकट यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है जिसमें स्टेट है स्टेट है। अच्छा जी, स्टेट है, और इसका ब्लू कलर में जो कि यहाँ पे मेडिकल ग्लव्स शो कर रहा था, इस स्टेट में मेडिकल ग्लव्स की
फेस शील्ड से ज्यादा डिमांड है, राइट। अब इन रिजल्ट्स का हमें क्या फायदा? अच्छा, मिसिसिपी में तकरीबन 50-50 है। वॉशिंगटन में फेस शील्ड की ज्यादा डिमांड है, बशर्ते के मेडिकल ग्लव्स। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन हमें, अब सबसे एंड पे जाऊंगा तो मुझे ये बता देगा कि अब देखें टेक्सास में मैक्सिमम से मैक्सिमम फेस शील्ड बाय की गई है और कम से कम मेडिकल ग्लव्स बाय की, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को हमने कहां पे यूज करना है? इस इंफॉर्मेशन को हमने अपने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन्स में यूज करना है। जिस वक्त हम अपनी एड कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि अगर हमने पूरे यूएस को टारगेट कर दिया तो कई ऐसी, अब मिसाल के तौर पे हम फेस शील्ड सेल कर रहे हैं जी, फेस शील्ड हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन फेस शील्ड को हम पूरे यूएस को टारगेट कर देंगे तो ये जो कनेक्टिकट स्टेट है वहां पे कम से कम बायर्स हैं फेस शील्ड के, लेकिन ज्यादा बायर ग्लव्स के, लेकिन हमारी आइटम फेस शील्ड है। तो क्या होगा, कनेक्टिकट से आने वाली ट्रैफिक 75% ट्रैफिक क्योंकि ग्लव्स की होगी, तो 25% लोग सिर्फ आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बकाया 75% लोगों का भी आपका एड व्यू होगा। और आपको पता है जो एड कैंपेन्स होती हैं वो पर व्यू, पर क्लिक, पर व्यू के हिसाब से चार्ज होती हैं अभी आजकल जो इनकी चार्ज मेथड चल रहे हैं। तो अब 75% आवाम को दिखा के जो कि ग्लव्स में इंटरेस्टेड थी, लेकिन हमने उन्हें ऐड दिखा दिया जी फेस शील्ड का, तो वो हमारा पैसा जाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे आके अपने प्रोडक्ट के बारे में एक, मतलब जो भी इसकी डिमांड बन रही है, मतलब जो भी हमारी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर ली है, मिसाल के तौर पे फेस शील्ड सिलेक्ट कर ली है, तो अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर फेस शील्ड पे क्लिक कर दिया सॉर्ट में जाके, तो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है मोंटाना में, व्योमिंग में, वर्मोंट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, हवाई में। और जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा फेस शील्ड की डिमांड कम होते होते हम, जो हमारा दूसरा कंपैरिजन फैक्टर था मेडिकल ग्लव्स, उसके भी रिजल्ट, मतलब आप मेडिकल ग्लव्स की तरफ जा रहे हैं आगे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये हमें हमारी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन को कम से कम पैसों में मैनेज करने का तरीका बता रहा है। मतलब हम यहाँ पे इडाहो, न्यू मैक्सिको को भी टारगेट कर सकते। अब जिस वक्त हमने टारगेट करना तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स नहीं लिखना टारगेट, हमने जो हमारा टारगेट ऑडियंस लोकेशन है, हमने वहां पे स्पेसिफिक शहरों के, स्टेट्स के नाम लिखने हैं। मजीद इंफॉर्मेशन भी वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। अच्छा जी, रिलेटेड सर्चेज मोंटाना में सबसे ज्यादा सर्च की गई है जी। ये आपको कीवर्ड्स भी दे रहे हैं, फेस शील्ड अमेजोन। अब अमेजोन के ऊपर फेस शील्ड अमेजोन के ऊपर गूगल पे आते सारी लोग लिख रहे हैं फेस शील्ड अमेजोन के ऊपर फेस शील्ड के रिजल्ट शो करो, वो फिर अमेजोन की वेबसाइट पे जा रहे हैं। फेस शील्ड मेडिकल, फेस शील्ड मास्क, ये सबसे ज्यादा सर्च हो रही मोंटाना में। सर्च ये सर्च इंटरेस्ट के मुताबिक, ये एरिया सर्च इंटरेस्ट के मुताबिक दिखा रहा है, और ये भी सर्च इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरेस्ट बाय सब रीजन। तो ये टूल हो गया हमारा गूगल ट्रेंड्स, और इसमें हमें हमारी प्रोडक्ट की बाइंग ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कंट्री वाइज प्लस स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज। और इससे हमें हमारी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स की टारगेटिंग, लोकेशंस की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसमें हम अपना पैसा बचा रहे हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर क्लियर है यहाँ तक, लेकिन मेरा कीपा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक दो। कौन पूछे? जाजेब? जहाजेब, यप। हाँ जी, पूछे सर कीपा से रिलेटेड एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कीपा का एक एस्टिमेट है, जब हम साइन इन कर लेते हैं कीपा के अंदर, तो वो एक लिमिटेड हमारे पास वो देते हैं, और उसके बाद वो अगर मैं एक दिन सर्च करूं, कीपा को यूज करूं, तो वो फिर खत्म हो जाता है, राइट? एक्सपायर हो जाता है कीपा। कीपा एक्सपायर हो कीपा जाता? जी, जब हम साइन इन कर लेते हैं उसके बाद भी उनका एक लिमिटेड कोटा होता है, वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है। सेकेंडली, आप मुझे क्या आप हम लोगों क्या कोई ऐसा पेड टूल प्रोवाइड करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर जिसको हम यूज कर सके प्रोडक्ट हंटिंग में? देखें, जितने भी पेड टूल्स थे हमने उन्हें सॉल्व कर लिया, और अब हम उन्हें अब हम आपको फॉर्मूलाज में बता रहे हैं।
हम किसी भी मंथली पेड टूल ओरिएंटेड आपको चीज अब क्योंकि उन्होंने सिस्टम में एक बहुत बड़ा फेलियर जनरेट कर दिया, उसकी वजह ये कि जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लाउंज जैसे सॉफ्टवेयर, मुझे पता आप इनकी ही बात कर रहे हैं, तो अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, Amazon वीकली मंथली बेसिस पे अपडेट होने वाला प्लेटफॉर्म है। कई Amazon के ऐसे एल्गोरिदम्स चेंज हो गए जिसकी वजह से इन सॉफ्टवेयर्स पे कोलिजन्स आ रही हैं, वायलेशंस आ रही हैं, क्लैशेस आ रहे हैं। तो सर अभी जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं कीपा, अब अगर इसको डेली बेसिस पे अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और अगर इसका जो कोटा है वो खत्म हो जाता है, तो फिर हम उसका क्या अल्टरनेट होगा? नहीं, इसका कोटा कैसे, अभी यहाँ मैंने लॉगिन रजिस्टर किया बगैर मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है इसको, क्योंकि मैं इसका एफिलिएट भी हूँ कीपा का, तो उन्होंने लिमिटेड कोटा रखा हुआ है और इन्होंने खत्म कर दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आप अगर इसकी डेटा के अंदर आएंगे, कीपा के डेटा में आएंगे, तो डेटा में आएंगे, यहाँ पे टैब है एक डेटा में, तो यहाँ पर ये वेरिएशन एसेंस देता है और एक पेटेंट एसेंस देता है, उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पे भी साइन इन नहीं हुआ अभी देखिए। अच्छा, आप साइन इन नहीं हुए? हाँ, मैं साइन इन रजिस्टर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिर अब अभी इसके अंदर यहाँ पे हमें इन वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं हम अपने टूल एसेट को बनाने के लिए। राइट। हाँ जी, जिसके अभी जो टूल्स हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर है, DWS हमारा है जो उसका BSR नंबर्स वगैरह शो करता है, हीलियम 10 की फ्री जो है जो उसकी एक्सटेंशन है उसे यूज कर रहे हैं। जी। हाँ, मतलब इन चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। सर, अगर कोई एक्सटेंशन वेरिएशन एसेंस दे या पेटेंट एसेंस दे, उसका क्या मतलब होता है? नहीं, इस डेटा को अभी हम प्रोसेस नहीं करवा रहे, वेरिएशन पैटर्न और पैटर्न वेरिएशंस, इस डेटा को हम प्रोसेस नहीं करवा रहे अभी। हम अपनी प्रोडक्ट ट्री से, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो इतने ज्यादा है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट की मैच्योरिटी की और उसकी सक्सेस की जो रेशियो है ना, उसको 100% तक रीच करवाने का तरीका जो हम बता रहे हैं 150 प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन। मुझे नहीं लगता कि इस इतने बड़े कंपैरिजन के बाद, अव्वल तो इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, तो अभी देख लें, अभी हम 3-4 प्रोडक्ट्स को करते हुए हमें कितना टाइम हो गया, तो जब आप 150 प्रोडक्ट को करने जाएंगे तो इन द मीन टाइम जो टूल्स आपको बताए जा रहे हैं, दो आर मोर देन एनफ टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि मकसद हमारा है $40,000 प्लस सेल्स जनरेट करने वाली प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना इन प्रोसेसेस के थ्रू, और जो कि आपको फिजिकली विद फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस आपके सामने कैलकुलेट। आप किसी पेड सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ये नहीं बता रहे कि मुझे $40,000 मंथली प्रोडक्ट निकाल के दो और सारे क्राइटेरिया फिल करके ओके कर देते, वो थोड़ी सी लोडिंग करने के बाद कहते ये लो, ये प्रोडक्ट आपको मंथली $40,000 देगी, और कोई आपको वहम गुमान भी नहीं है कि इसने पीछे क्या कैलकुलेशन किया है, क्या फॉर्मूलाज लगाए हैं। तो लिटरली हम मतलब चीजें आपके सामने खोल के बता रहे हैं, एक्सेल शीट्स के ऊपर आपको पता है कि पीछे क्या फॉर्मूलाज हो रहे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको छू मंतर करने को नहीं कह रहे, क्योंकि वो छू मंतर हमेशा नुकसानदेही होता है, आपको नहीं पता पीछे। और Amazon के रिसेंट एल्गोरिथम्स बहुत चेंज हो गए। एक टूल मैं पहले बहुत यूज करता था, यासिव, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस वक्त मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी। यासिव देखे जी, Amazon डेली बेस अपडेट करता है, राइट? वीकली बेस, मंथली बेस अपने एल्गोरिथम्स को। ये टूल बहुत जबरदस्त टूल था, राइट? लेकिन अब क्या है उनकी वेबसाइट पे, क्या है, नोटिस पोटेंशियली नॉट वर्किंग आफ्टर March 9 to 20. Please subscribe to our newsletter to be notified when the service is restored. You can also follow us on Twitter to monitor the latest status. Amazon updates the API that is used by Yassiv to construct graphs. The new version of the API does not allow its consumers to fetch related product. Amazon did not provide the timeline for the new API to support related products. अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, right? लेकिन हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लाउंज जैसे सॉफ्टवेयर पहले भी वैसे ही चल रहे थे, आज भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन Amazon का एल्गोरिथम चेंज हो गया भाई। अब वो कैसे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं,
इसका मतलब वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। इस वक्त Amazon अपने एल्गोरिदम को इन पेड सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के जो मेथड्स हैं, एपीआईज हैं, वो सारे चेंज हो गए, राइट? तो अब ये सॉफ्टवेयर पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे ही हैं। उनमें पहले भी वही रिजल्ट निकल रहे थे, अब भी वही रिजल्ट निकल रहे हैं, जो कि फेलियर में नतीजा बन रहा है। अब लोग इन्हीं से अब भी वही रिजल्ट्स लेके वही इतने बड़ी अमेज़न की दुनिया में एक छोटे से डब्बे में फंस के वही प्रोडक्ट्स लॉन्च करी जा रहे हैं और फंसी जा रहे हैं, और इन द मीन टाइम कंपटीशन में आके फंस के और वो कहते हैं प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, अमेज़न फेलियर है, ये बिजनेस खराब है, ये गंदा है, ठीक है। इन द मीन टाइम उन्हें लॉस नहीं है, बस प्रोडक्ट की सेल्स लो हो रही है, राइट? लेकिन क्या है, उनको तरीका उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। उन्हें उन्हें अब ये जो चीज मैंने आपको दिखा दी आपके सामने, एक खरा सच है कि अमेज़न अपने एपीआई को कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कल भी वो रिजल्ट्स दे रहे थे, आज भी वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, और जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें फेल कर रहे हैं। तो इतना पैसा देने के बाद भी आप फेलियर की तरफ जाएं, और आपके पास एक ऑप्शन भी हो कि आप इन सॉफ्टवेयर की बैक वर्किंग जो फॉर्मूलाज हैं उन सबको समझ भी लें, और प्लस ह्यूमन फैक्टर अंदर डाल दें। तो हम बेसिकली ह्यूमन फैक्टर इस सारी कैलकुलेशन के अंदर डाल रहे हैं, जो कि हमारी सक्सेस का फॉर्मूला है, जो हमारी सक्सेस सीक्रेट है, जो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनके थ्रू हम एक सक्सेसफुल अमेज़न एम्पायर बना रहे हैं, राइट? तो ये मैंने आपको इनके बारे में सच बताना था, जो मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल के साथ भी दिखा दिया। तो इन सॉफ्टवेयर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना किसी भी सूरत में। दोज आर पेड, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के पीछे बैठे हुए हैं, दैट्स इट। वो चीज कोई सिखा नहीं रहे। इस तरह आप सीख भी रहे हैं, आपको पता भी है कि यार इस प्रोडक्ट में अगर पोटेंशियल है तो वाकई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी सारे छोटे छोटे टूल्स और इन चीजों को करते हुए, राइट? तो गूगल कीवर्ड प्लानर, अब मैं आपको दिखाऊंगा गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। आपको कीवर्ड्स किन चीजों के मिलेंगे? आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए, एक सेकेंड जी, योर अच्छा, ये गूगल कीवर्ड प्लानर है। इसके लिए आपको गूगल में साइन इन करना पड़ेगा। इस वक्त मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको? आ रही है सर, आ रही है नजर। आ रही है। जब यहाँ पे आएंगे तो आपने, अब यहाँ से हमने कीवर्ड्स लेने हैं। जिस वक्त हम अपनी एडवर्टाइजिंग के पेज बनाएंगे, जिस वक्त हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल कोई रखेंगे, जिस वक्त हम अपने प्रोडक्ट को एडिट करते हुए उसकी कीवर्ड स्क्रीन के ऊपर आएंगे, तो हम इन कीवर्ड्स का सहारा लेंगे, राइट? एक सेकेंड। अच्छा जी, कीवर्ड प्लानर के ऊपर आगे, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी फेस शील्ड, फेस शील्ड। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फेस मास्क। यहाँ पे आपको ये भी अंदाजा होगा कि कितनी सर्चेस हो रही हैं गूगल के ऊपर। फेस मास्क की ज्यादा है, फेस शील्ड की ज्यादा है, हैंड सैनिटाइजर की ज्यादा है। गेट रिजल्ट्स, एक चीज आपने सिलेक्ट करनी, ऊपर से लोकेशन को आपने यूनाइटेड स्टेट्स कर लेना है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर,
अच्छा, इस वक्त ये रिजल्ट्स हैंड सैनिटाइजर के हमें दिखा रहा है, वन बाय वन, राइट। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि गूगल के ऊपर जो इसकी सर्चेस थी वो फरवरी 2020 में टोटल हैंड सैनिटाइजर नाम से जो सर्च की गई वो यहाँ पे 15 लाख है टोटल। मोबाइल के ऊपर जो सर्चेस की गई वो 9,93,000 सर्चेस थी। अच्छा जी, अब मई में क्या हो रहा है, एक ड्रामेटिकल चेंज आ रहा है। टोटल सर्चेस हुई है जी 44 लाख। ये एक देखिएगा, रेवोल्यूशन देखिएगा। 15 लाख से 44 लाख। मोबाइल की सर्चेस थी 9 लाख, यहाँ पे 31 लाख होगी मोबाइल सर्चेस। अप्रैल की बात की जाए तो 14 लाख है, 14 लाख टोटल सर्चेस, मोबाइल पे 10 लाख। मई की बात है। अब ये ट्रेंड्स हैं, मतलब आपको, आप एक अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो यू हैव टू नो कि इस वक्त आगे से आगे ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, राइट। जहाजेब, आप मुझे फोन कर रहे हो इस वक्त? जहाजेब का कनेक्शन लूज हो गया। हाँ, मेरे ख्याल में जहाजेब का सेशन लूज हो गया। क्लास में नहीं है वो सर। हाँ, वो मेरे ख्याल में उसका कनेक्शन छूट गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखा रहा है जो एक ऐसे हाइप मिली थी हैंड सैनिटाइजर को, और टॉप ऑफ पेज बिड यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कि अगर आप इसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे तो आपको इसकी बिडिंग कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, या हैंड सैनिटाइजर अगर आप कीवर्ड में जाएंगे तो आपको इसके एडवर्टाइजिंग महंगी पड़ सकती है, राइट। तो आपको कई ऐसे कीवर्ड्स भी हैंड सैनिटाइजर से रिलेटेड यूज कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट कम है। जैसे यहाँ पे देखें, सैनिटाइजर ऐसे लिखा हुआ है 6 लीरा समथिंग, लेकिन यहाँ पे आपको इसके कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ये टर्किश लीरा में दिखा रहा है ये प्राइसेस? हाँ, टर्किश लीरा में दिखा रहे हैं। वो मेरा अकाउंट, जो गूगल का अकाउंट है वो टर्किश लीरा में। बेसिकली अच्छा, जो मेरा उस्ताद था वो टर्किश ही था, और मैंने ये सारे सिस्टम टर्किश में ही सीखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को टर्की में करना शुरू किया था। अच्छा जी। तो ही वाज एन एजेड गाय, ही यूज्ड टू डू दिस, और ये सारा मैंने उनसे ही सीखा हुआ है। आई वाज डूइंग दिस इन टर्की, फिर पाकिस्तान में आके वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। ओके। इधर बैठिएगा। तो ये सारा सिनेरियो। अच्छा, यहाँ से हमें हमारा कीवर्ड प्लान मिल जाएगा। सैनिटाइजर लिखा हुआ है जी, पुरेली पुरेल हैंड सैनिटाइजर, बाथ एंड बॉडी वर्क्स हैंड सैनिटाइजर। ये हॉट कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कैंपेन के ऊपर इन कीवर्ड्स की इंसर्शन कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को जिस वक्त हमने अमेजोन के ऊपर पोस्ट करना है, तो अपनी प्रोडक्ट को जिस वक्त हम पोस्ट कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स पेज के अंदर हम ये हॉट कीवर्ड्स को पुट कर सकते हैं, जो कि गूगल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सर्च की जा रही हैं, क्योंकि ये आइडियाज हैं, ऐसे आइडियाज जो आपके शायद उस वक्त जेहन में ना भी आए। हैंड सैनिटाइजर होल्ड, हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर, हैंड जेल भी लिखा हुआ है। हैंड जेल को भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सब ये कितने जो कीवर्ड्स हैं वो अमेज़न के प्रोडक्ट लोड करते वक्त हम दे सकते हैं, मैं कोई है मैं, आप, उसके नंबर? मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, अकाउंट से लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। आपको आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जी, थैंक यू।
ये यहाँ पे आपको डू यू थिंक, एक मिनट, इसे मैं सेव करके डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं न्यू टैब, अगर ये पिक्चर बड़ी, हाँ ये आपको थोड़ा मजीद क्लियर व्यू दिखा रहा है। आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये इस वक्त प्रोडक्ट पोस्टिंग पेज है, वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, कंप्लायंस, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। अब देखिए जी, कीवर्ड्स का पेज एक बहुत डिटेल्ड पेज है। इंटेंडेड यूज, अब जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, यूआरएल के अंदर उससे रिलेटेड जो इंसर्शन है, यूआरएल के अंदर आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड जो टर्म्स है उसकी एडिशन कहाँ से होती है? इंटेंडेड यूज के कॉलम से होगी। ओके। अब यहाँ पे आप देखें जी, और ये आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पोस्ट करते हुए आपने लाजमी लिखना है। अगर आप प्रोडक्ट पोस्ट करते हुए आपने सिर्फ कीवर्ड्स को वैसे ही गुजार दिया और पोस्ट कर दिया, तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप अपने यूआरएल को स्पेशली अमेज़न से अरेंज करवा सके, एक मास्टर यूआरएल बना सके, क्योंकि ये वन टाइम होगा, वन टाइम चांस होगा। अगर आप प्रोडक्ट पोस्ट करते हुए आपने इंटेंडेड यूज में आपने अच्छी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो द सेम इंफॉर्मेशन विल बी पेस्टेड, विल बी इंसर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट्स यूआरएल, जो कि फिर बाद में प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। अच्छा, इंटेंडेड यूज में मिसाल के तौर पे फेस मास्क था, आपने यहाँ पे इंटेंडेड यूज में लिख देना है, एक तो यूआरएल में एंटर कराने के मकसद के लिए फेस एड मोर मास्क या फेस मास्क एड मोर के ऊपर क्लिक कर देना है, मेडिकल फेस मास्क एड मोर के ऊपर फिर क्लिक कर देना है, क्योंकि बेसिकली ये आपको बढ़ता जाएगा। अब जितना ज्यादा, अब ये कीवर्ड्स आपने कहां से उठाने? कीवर्ड्स आपने यहां से उठाने, कीवर्ड प्लान, गूगल कीवर्ड प्लानर, यहां पे आगे, यहां से आपने कीवर्ड्स उठाने शुरू कर दिए। सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, सॉरी होल्डर तो नहीं, हैंड जेल लिख ले, हैंड सैनिटाइजर लिखा हुआ है। अब मजीद हैंड डिसइंफेक्टेंट है, हैंड डिसइंफेक्टेंट है, हैंड अल्कोहल, ट्रेवल साइज आइटम, मतलब अगर आपका वो छोटा है, हैंड क्लीनर है, यहाँ पे उसको भी ऐड कर लेते हैं। मतलब इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो इंटेलिजेंट कीवर्ड्स हैं, और गूगल के ऊपर एक बहुत ज्यादा ट्रेंडी वर्ड्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाने की पॉसिबिलिटी देगा यूएसए के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट यूएसए ओरिएंटेड होगी, लेकिन हम उसे सेल ग्लोबली भी कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में भी सेल कर सकते हैं यूएसए में रहते हुए। अच्छा, टारगेट ऑडियंस में आप यहाँ पे, वो खुद भी उसने आइडिया दिया हुआ है, टीन्स, टॉडलर्स, कैट्स, आप यहाँ पे लिख दे टीन्स लिख दे, उसके बाद लिख दे एल्डर्स लिख दे, इस तरह चिल्ड्रन लिख दे, ऐड मोर कर करके, सिंगल लाइन में नहीं लिखना जी। अच्छा, अदर एट्रीब्यूट्स में साथ साथ वो आपको आइडिया भी दे रहा है कि आप इधर किस किस्म की वैल्यूज पुट करेंगे। अदर एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी कॉर्डलेस वाटरप्रूफ, यहाँ पे आप लिख दे कि अपना प्लास्टिक बॉटल, उसके बाद आप लिख दे डिसइंफेक्टेंट, उसके बाद आप लिख दे ऐड मोर करके लिखते जाइएगा, हैंड जेल लिख दे, हैंड क्लीनर लिख दे। सब्जेक्ट मैटर, अब यहाँ पे आप लिख देंगे कि 99% अल्कोहल है, और इसके अंदर मजीद जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो उसके बारे में आप लिख देंगे। सर्च टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपने वही टर्म्स उठा के कॉपी पेस्ट कर दें जो आपने इंटेंडेड यूज में लिखी है, स्पेस दे दे के। अब देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे, क्रिस्पी, परफेक्टली कुक्ड फूड, सिरेमिक, टिन, फॉयल, बेकिंग, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं, सर्च टर्म्स हैं। यहाँ पे आप जो चीजें यहाँ पे आप लाइन वाइज लिख दें विद स्पेस, और यहां से भी एल्गोरिदम आपका उठाएगा यूआरएल के लिए, राइट। प्लैटिनम कीवर्ड्स है। अच्छा, प्लैटिनम कीवर्ड्स को यूज करने के लिए आपके पास एक पेड बिजनेस अकाउंट भी होना चाहिए, जो कि $40 पर मंथ आप पे करते हैं उसके लिए। तो इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आप इतना एरिया यूज कर सकते हैं। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं सर जी, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। ठीक है जी, अब ये 2-3 आइटम्स हमने इसके साथ मजीद अटैच कर दिए, मजीद भी इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी अगर मजीद कोई क्वेश्चंस नहीं है
तो मैं अब साइन आउट करूंगा और शाम को 6 से 7 के सेशन में लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे हम प्रोडक्ट पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लास्ट टाइम प्रोडक्ट के बारे में। जी अजीम साहब, जी 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 अजीम साहब, जी जी हेलो जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कल एक क्वेश्चन था अदर देन दिस टुडेज टॉपिक, वो मैं पूछ सकता हूँ जी? जी 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 श्योर जी 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 हाँ। अच्छा, कल जिस तरह जिक्र किया था, आपने कहा था कि वो यूके का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो फिर आप यूएसए मार्केट को भी और कैनेडियन मार्केट को भी जो है वो उसे कैटर कर सकते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ थोड़ा बहुत देखा तो वहाँ पता लगा कि यूके अकाउंट जो है वो सिर्फ यूरोपियन मार्केट और यूके के लिए होता है। तो इस बारे में आपसे जो है ना एडवाइस रिक्वायर्ड थी जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको इसको आपका एक्सेस मिल जाता है, यू अप्लाई फॉर इट। जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो एक्सेस दे देता है उस मार्केट प्लेस का। ये मसला नहीं है, ये मैं आपको मैनेज अच्छा, करवा दूँ क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं आपको करवा के दूंगा। जिस वक्त मैं ओके आपको यूके का ओके, साइन अप करवाऊंगा तो ये सारे ठीक आपको है मार्केट प्लेस खुले हुए मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, यही है। नहीं तो मैं कह रहा था, नहीं तो जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि मेरी कज़न वहाँ कनाडा में होती हैं, तो फिर यूके को छोड़ के हम कनाडा को और अमेरिकन मार्केट को, लेकिन उनके लिए फिर उनकी वो जो है मरहूने मिन्नत होना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जिस तरह। तो मैं कहता हूँ एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो के किसी का डिपेंड ना होना पड़े जिस तरह यूके मार्केट में है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ठीक है जी, मैं ऑफ द ठीक रिकॉर्ड है, भी इंशाल्लाह आपकी ओके, करूंगा इसमें वीडियो में ठीक है बात। जी, जी, ठीक है जी, बहुत ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू।